ट्विन फ्लेम के लाइफ में माता पिता का क्या भूमिका होता है। ट्विन फ्लेम की लाइफ में उनकी जो माता पिता है वो हाईली स्पिरिचुअल होते हैं, तो जाके ट्विन फ्लेम उनके पास में ही बर्थ लेते हैं। उनके पेरेंट्स स्पिरिचुअल ही होते ही है। जैसे मेरे पेरेंट्स स्पिरिचुअल है तो मेरे ट्विन के पेरेंट्स भी ऐसे ही स्पिरिचुअल है। और ट्विन फ्लेम जो है मास्टर सोल होते हैं, तो उनको बर्थ लेने के लिए उनको उसी टाइप के ही माता पिता ही मिलते हैं या उनको चुना जाता है भगवान की तरफ से ट्विन फ्लेम की बर्थ के लिए। और अगर सपोज़ एक ट्विन फ्लेम ने एक पार्ट उसकी फेमिनाइन ट्विन फ्लेम जो है पहले उसने बर्थ लिया, लेकिन उसकी डिवाइन मस्कुलाइन को अगर ऐसे ही पेरेंट्स वो टाइम पे नहीं मिले, उसमें ट्विन फ्लेम की जो उसकी डिवाइन काउंटर पार्ट की जो भी डिवाइन मस्कुलाइन है उनको बर्थ लेने के लिए टाइम लगता है। तो यही कारण है कि दोनों ट्विन फ्लेम में एज डिफरेंस होता है। मोस्टली फेमिनाइन ही ज़्यादा से ज़्यादा एज डिफरेंस में ही रहती है, जो दिखा गया है। कहीं कहीं पर 10 इयर्स 20 इयर्स 25 इयर्स ऐसे फेमिनाइन और मस्कुलाइन में एज डिफरेंस होता है। बट सोल जो है एक ही है, तो सोल की जो एज है सेम होता है। सोल की एज की कोई डिफरेंस नहीं होता है। ये तो अर्थली पर्पस है कि किसी ने पहले बर्थ लिया है तो इसलिए ह्यूमैनिटी या एक मृत्युलोक में इसकी काउंटडाउन किया गया है कि क्योंकि जन्म लिया है तो एक दिन ये अर्थ को छोड़ के भी जाना पड़ता है, सबको पड़ता है और ट्विन फ्लेम को भी जाना ही होता है ये। तो यही कारण है कि ट्विन फ्लेम की बीच में एज डिफरेंस ज़्यादा होता है। थैंक यू।